नमस्कार दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। किस तरीके से कल का ट्यूसडे का मार्केट रहने वाला है। जैसे आप जानते हो कि जो हमने आज के जो लेवल्स दिए थे, एनालिसिस जो किया था, मार्केट ऑलमोस्ट वैसे ही चला। और कल के लिए हम देखते हैं, यदि आपने आज ट्रेड किया होगा लेवल्स के हिसाब से जो मैंने दिए थे, तो अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कमाया होगा। अब जो आप इसमें चार्ट जो आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो जो कल हमने जो लेवल्स में बोला था, यदि मार्केट इसके बीच में फंसता है और हो सकता है मार्केट डायरेक्ट इस पॉइंट पे आपका गैप डाउन ओपन हो, और यदि गैप डाउन ओपन होता है तो आप यहाँ से इजीली बाई पोजीशन ले सकते हो और मार्केट लगभग यहाँ तक जाएगा। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। ये गैप डाउन ओपन होगा एग्जैक्ट सेम लेवल पे, और आपका इस लेवल तक आपका जो हमने लेवल दिया था 24,700 के आसपास तक मार्केट जाएगा। मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही गया। तो चलो फिर देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्यूसडे को। तो यदि आप देख सकते हो मार्केट अभी भी एक जोन में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है, बड़ी रेंज है यदि आपकी। और यदि आप इसको देखोगे डेली रेंज पे, तो भी आपको साफ नजर आएगा मार्केट किस तरीके से फंसा हुआ है इस रेंज में। आप देख सकते हो यहाँ ये चल रहा है मार्केट अभी भी आपका ऊपर ट्रेंड में ही है, अब ट्रेंड में ही है, बट एक ये रेंज में कई टाइम से फंसा हुआ है डेली चार्ट के हिसाब से। और आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर अभी एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप ये देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है, इन दो लेवल्स को यदि हम डायरेक्टली जोड़ें तो ये आपका ट्रेंड लाइन है। यहाँ से इसे बाउंस बैक किया, यहाँ पर इसने फिर बाउंस बैक किया, इधर देखोगे इसने बुलिश कैंडल बना किया। तो हो सकता है ये आज फिर इस रेंज में कुछ टाइम तक फंसे और फिर ये जाने ऊपर जाने की कोशिश करे। तो एग्जैक्ट 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आप ये लेवल्स कुछ हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसके। हम्म। अब यदि आप देखोगे ये एक सेलिंग जोन है, कल ये यहाँ तक गया, वहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की और फिर ये दोबारा नीचे आ गया। तो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसे मिला हुआ है यहाँ पर, और इस लेवल को ये क्रॉस करता है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो हम सोच सकते हैं कि इसने जो अब जो ये रेंज टच करेगा, ये ऊपर वाले ये 2550 की या 25,100 की रेंज टच कर सकता है, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। तो हो सकता है अभी ये रेंज के लोअर एंड पे इसने टच किया है, अभी ऊपर जाए, टॉप रेंज पे टच करे। तो और एक चीज़ और यदि आप देखोगे, एक इसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ये एक हल्की सी ट्रेंड लाइन कुछ ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा है पिछले कई टाइम से। राइट, तो यहाँ पर ये आता है राइट, पीक में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर नीचे आ गया, यहाँ ब्रेक किया इसने, फिर नीचे आ गया, अब इसी लेवल पे चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन इसका एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी। मगर यदि अब मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, उस तरीके से हम अपनी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं अभी। तो यदि आप देखोगे मार्केट जो है आपका, एक इसने नया बाइंग जोन लेवल बनाया है, जिससे ये दोबारा ऊपर को बाउंस बैक कर सकता है यदि ये नीचे गिरता है तो ये जो लेवल है आपका, ये वाला लेवल है, ये टेम्परेली 2-3 दिन के लिए ही ये लेवल है। यदि इस लेवल पे आ सकता है तो आपको थोड़ा सा बाउंस बैक मिल सकता है ऊपर को। तो ये आपका 24,580 के आसपास से आता है यदि, तो ये थोड़ा मूव कर सकता है ऊपर को। तो हो सकता है आज ये जब मार्केट ओपन हो तो गैप डाउन ओपन हो और इसी पोजीशन पे आके ये थोड़ा रुके। तो ये यदि 24,580 के आसपास रुकता है, और यहाँ फिर आपको देखना है ये किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ा सा और नीचे जाए और ये जोन के बीच में ही एक दो कैंडल बनाए। उसके बाद या तो ये ऊपर भागेगा या फिर ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो ये नेगेटिव होने की कोशिश करेगा, और हो सकता है ये जो लो प्रीवियस लो बनाया था इसे भी ये टच करके ब्रेक करे। यदि इसे ये ब्रेक करता है तो फिर ये पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिल करने की प्रीवियस गैप जो पेंडिंग है उसे फिल करने की कोशिश करेगा। और जब ये यहाँ पर नीचे, यदि यहाँ ओपन होता है, इसको नीचे ब्रेक कर सकता है, तो एक बार ये ट्रेंड लाइन को फिर टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी इसे मेंटेन करनी है, राइट।
तो एक इसे बाउंस बैक मिक्स मिल सकता है, हो सकता है बाउंस बैक ओपन हो जैसे ही ये इस लेवल पे तुरंत ये बाउंस बैक करे इस ट्रेंड लाइन तक जाए, आपको लगे शायद ये ऊपर जाएगा क्रॉस करके या पूरा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, बट हो सकता है यहाँ पर आने के बाद ये नहीं, ये ओपन यदि हुआ आपका 24,580 के आसपास, 90 के आसपास, और फिर सीधे जाके 600 सेम 700 पॉइंट के डिफरेंस में ऊपर जाके ये इस ट्रेंड लाइन पे आया और फिर यहाँ ये दोबारा फंसाने की कोशिश करेगा, या हो सकता है ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश करे और फिर दोबारा नीचे आ जाए। राइट, तो यहाँ पर ये बेसिकली लिक्विडिटी को खाने की कोशिश करेगा, ये स्टॉप लॉस जो भी होंगे इधर जो लगे होंगे उसे खाने की कोशिश करेगा, हो सकता है स्पाइक देके फिर ये नीचे आ जाए, क्योंकि अभी भी ये एक का छोटा सेलिंग जोन बना हुआ है, इससे बाउंस बैक कर सकता है। अब हो सकता है यदि यहाँ पर ओपन ये आपका यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, यदि ये इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है, राइट, ये जो लेवल 500 पे आता है, तो इसे फिर दोबारा एक थोड़ा सा बाउंस बैक इधर भी मिल सकता है, इस पे ये भी जोन बाइंग जोन ही है, तो हो सकता है यहाँ पर भी ये थोड़ा मूव करके इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की ओर जाने की कोशिश करे, 24,600 650 के आसपास। तो इन पे यदि आप सेलिंग पोजीशन नहीं लेनी है, गैप डाउन यहाँ खुलता है, आप ये मान के नहीं चलना कि ये नीचे आ गया नेगेटिव है तो आप शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट आप नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव बाइंग आई है इस जोन से, तो हो सकता है दोबारा यहाँ से दोबारा बाइंग आए, और यदि इधर भी आता है तो भी हो सकता है दोबारा बाइंग आए। आपको जब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी, जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करता, ये जोन को नीचे नहीं आता, नीचे आके रिट्रेस करे ऊपर दोबारा और फिर दोबारा उस ब्रेक करता है आपको, राइट, जो जो भी लो बना होगा उसको ब्रेक करता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन लोगे और फिर जो आप टारगेट रख सकते हो, ये पूरा टारगेट आप ले सकते हो, जो प्रीवियस जो गैप है उसको ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो यदि हम यहाँ सेलिंग पोजीशन डिसाइड करें, यदि ये ब्रेक करता है तो किस तरीके से रहने वाली है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाओगे, ये आपका रिस्क रहेगा और रिवार्ड आपका ये पूरा रहेगा। अब ये हो सकता है एक दिन में ये पूरा ना आए, राइट, तो आप इसका हाफ जो है ले सकते हो प्रॉफिट, ये रहेगा आपका 24,200 250 इस 70 के आसपास, या 24,300 के आसपास आप ले सकते हो, तो भी आपको 1:3 तक के आसपास का रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो हो सकता है ये पेशेंस थोड़ा रखा आपने तो यहाँ तक भी चला जाए एक सिंगल डे में ही, राइट, सो बेटर है पहले प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद कुछ क्वांटिटी आप जब ये नीचे आए तब बुक करो। तो ये सिर्फ एक ही शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनानी है, बाकी शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करना फिलहाल के लिए, क्योंकि ये अभी पूरा पूरा रेंज में ही बना हुआ है, तो हो सकता है ये रेंज की आपके अपर साइड को टच करने की कोशिश करे, राइट, तो यदि ये इसी पोजीशन पे ओपन होता है, राइट, अब यहाँ जो क्लोज हुआ है सपोज ये सेम लेवल पे 24,600 के रेंज के आसपास, 650 90 इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ये रेंज यदि हम माने तो इस तरीके से आप मान सकते हो, ये एक छोटी सी रेंज है, राइट, ये आपका 24,750 और नीचे की रेंज है 24,650, आप मान सकते हो इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है ये यहाँ पर आए, इस पोजीशन पे आए, यदि इस पोजीशन पे आता है तो एक बाई पोजीशन ले सकते हो, मगर ये बाई पोजीशन ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करनी है आपको, राइट, क्योंकि यदि ये यहाँ से ब्रेक करके इस पोजीशन पे 500 24,600 के आसपास यदि ये आएगा, तो आप बाइंग पोजीशन लेते हो तो ट्रेंड लाइन पे हो सकता है ये ब्रेक करे रुके यहाँ पर आपका, तो एक ही मूव मिलेगा आपको, ये मूव जो होगा ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड बहुत आपका कम ही मिलेगा, सो 1:1 के आसपास का मिलेगा। तो आप पोजीशन लेना चाहो ले सकते हो, बट इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है ये आगे जाएगा मार्केट यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है फिर ये पूरा दिन आज यहीं काट दे, इसी रेंज में ही फंसा के रखे हैं आपको, तो प्रीमियम चले जाएंगे आपके। तो हमने देखा यदि आपका इस रेंज में कहीं ओपन होता है, उसे ब्रेक करके नीचे आता है, इस पोजीशन पे आता है, तो बाई करना है, शॉर्ट तो अभी करना ही नहीं है जब तक कि नीचे के लेवल नहीं आए, राइट। अब यदि क्या होता है ये आपका इस रेंज की जगह यहाँ कहीं ओपन होता है, तो भी वही जो रहेगा, आपको वेट करना, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए, कैंडल बनाए आपकी ग्रीन, आपको लगे ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा ही नीचे आ जाए, हो सकता है यहीं ये ट्रेंड लाइन के इसको टच करे टॉप को और नीचे आके यहाँ पर आ जाए, या तो ये सेम लेवल पे आएगा
ये डबल बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या ये यहाँ से ही मूव करेगा। यहाँ से मूव करेगा तो ये आपको यदि अप साइड में से जाना होगा तो आप देखोगे ये फिर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, हो सकता है यहाँ पर ये लो बनाए आपका इसका राइट प्राइस एक्शन का, फिर दोबारा ये हाई बनाए। तो इस तरीके से आपका यदि हम इस तरीके से देखें क्या करने वाला है, हो सकता है ये आपका या तो ब्रेक करके यहाँ पर आए, इस पर टच करिए, यहाँ से फिर बाइंग आएगी और फिर ये प्राइस एक्शन ऐसे बना के निकल जाएगा। तो एक तो मूवमेंट ये हो गया आपका। एक मूवमेंट क्या हो, ये यहाँ पर ना ओपन होके आपका कहाँ पर ओपन होता है आपका, तो ये आपका यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है तो यहाँ पर ये आएगा आपका, इसे टच करेगा, हो सकता है फिर बाइंग आए, और या तो ये ऊपर निकल जाएगा आपका, या ये यहीं से नीचे यहीं से लौट के आ जाएगा, या ये ज़्यादा मूव भी नहीं करेगा आपका, सिर्फ ये यहाँ कहीं ओपन हुआ नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया और फिर ब्रेक करने की कोशिश करे। यदि इस तरीके से करेगा तो यहाँ पर ये शॉर्ट लोग शॉर्ट करेंगे और ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा ये ब्रेक करने के लिए, फिर दोबारा ये जो लोअर लो बनाता जा रहा है ये बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको यदि यहाँ पोजीशन लेंगे, यहाँ स्टिल रिस्की है क्योंकि ये ब्रेक करके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ये चैनल के आपके इस पूरे रेंज के लो से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अप ट्रेंड में ऊपर का जो मेन जो टॉप रेंज है उसे टच करने की कोशिश करेगा। तो बेटर है इस पोजीशन को अवॉइड करो। शॉर्ट भी यदि करते हो सकते हैं यहाँ आके ही फंस जाएगा, फिर दोबारा ये जो मैंने बताया आपको प्रीवियस इस तरीके से हायर है बनाने की कोशिश करेगा। तो ये पूरी ट्रैप जोन है, उसमें बेटर है इसमें ट्रेड ना करो। तो ट्रेड जो आपको करना है वो मेन ये रहेगा कि ये शॉर्ट पोजीशन तभी लोगे जब इसको नीचे ब्रेक करे, बाकी आपको सोचना ही नहीं कुछ करना है। बाइंग पोजीशन यहाँ एक ले सकते हो छोटी, 1:1 का ही टारगेट रखना है, यदि डायरेक्ट यहाँ ओपन होता है ऊपर से नीचे आके यहाँ फिर रिवर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बोथ केसेस में ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो हायर हाई बनाएगा या ये नीचे दोबारा लो कर बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बाइंग आई है तो थोड़ा ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा, तो ये पोजीशन एक 1:1 की पॉजिटिव बन रही है, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अब यदि क्या होता है ये हाई यहाँ दीदी बनाता है, यही सपोज यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और ये इसको ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन को ऊपर हाई बनाता है। तो हाई बनाने के बाद तुरंत आपको पोजीशन नहीं लेनी है इस रेंज पे, यदि ब्रेक करता है, ब्रेक करके जैसे ही जाएगा तो हो सकता है फिर रेड कैंडल बना दे और यहाँ पर दोबारा लो बनाने की कोशिश करे। तो उस पोजीशन में ये ब्रेक करता है तो भी नहीं लेनी। सही पोजीशन आपकी जो बन रही है कि पहला जो सेलिंग जोन है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर आके नीचे ब्रेक करे, तो ये एक आपकी सेलिंग पोजीशन, यहाँ आप सेल पोजीशन ले सकते हो इसमें। तो वो यदि हम बनाएंगे किस तरीके से रहेगी आपकी सेल पोजीशन, तो ये स्टॉप लॉस लगा के इसी रेंज, इसी स्विंग के हाई का आप टारगेट रख सकते हो। ये तब कब रखोगे जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर ये नीचे आके रिट्रेस ऊपर करे, इस यहाँ तक आया आपका, यहाँ पर आप इसे शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, राइट, फिर ये आपका टारगेट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपका सपोज ये गैप अप ओपन हो जाता है, यदि एग्जैक्ट यहाँ पर गैप अप हो सकता ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पर ये नीचे आने की कोशिश करे आपका, और ये जो आपका बाइंग जोन आया है इसे टच करने की कोशिश करें, राइट। तो यदि गैप अप ओपन होता है आपका डायरेक्टली इस पोजीशन पे 24 या 25,000 के आसपास यदि ओपन होता है, राइट, तो 25,000 बाय साइकोलॉजिकल लेवल है आपका जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इसे, तो उस केस में आप शॉर्ट कर सकते हो और आपका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा उस केस में। आप क्या करोगे, तो यहाँ डायरेक्ट 25,000 पे ओपन हुआ, आप इस रेंज का स्टॉप लॉस लो, या सेफ साइड में रखना चाहते हो ये रेंज भी ले सकते हो, राइट। मगर इसमें आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बेटर नहीं बनेगा यदि आप ये रेंज लेते हो। आप यदि यहाँ यदि 25 पे ओपन हुआ, हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर जाए 20-25 पॉइंट, और उसके बाद जो टारगेट देगा वो ये बाइंग जोन तक का दे सकता है टारगेट, राइट। सो ये बाइंग जोन का जब टारगेट आपका मिलेगा ये इधर, राइट, ये आपका रिस्क एंड रिवार्ड हो जाएगा आपका 3:4 1:4 के आसपास का, राइट। तो ये आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ ले सकते हो, या हो सकता है ये क्या करे कि आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट करे और इस पोजीशन पे आए, क्योंकि दूसरा भी सेलिंग जोन यहीं पड़ा हुआ है आपका। यदि आप ये देखोगे ये सेलिंग जोन है 25
75 के आसपास का है रेट, यहाँ पर कहीं आया और आपको लगे कि ये यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है मार्केट ये ब्रेक करे। तो हो सकता है ब्रेक ही नहीं करना करके यहीं से सेलिंग आ जाए, और सेलिंग आएगी तो यहाँ से भी आप फिर टारगेट लोगे आपका, तो यही टारगेट बनेगा। तो कहने का मतलब है यदि मैं इसे यहाँ पर करूँ आपका, राइट, ये आपका स्टॉप लॉस रेंज हो जाएगी, ये आपका प्रॉफिट यहाँ तक का रिस्क एंड रिवार्ड इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। यदि यहाँ आपका गैप ओपन होता है तो आप वेट कर सकते हो, मगर यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो तुरंत आपको पोजीशन काट लेनी है और फिर प्राइस एक्शन का वेट करना है। तुरंत एंट्री नहीं लेनी। यदि ये से ब्रेक करके नीचे आता हो, आपको तो पता चले आपने शॉर्ट कर दिया, तो वो एक रिस्की ट्रेड होगा कि हो सकता है फिर ये ऊपर निकल जाए। तो कोशिश ये करनी है जब ये 25,000 के आसपास, 25-50 के आसपास, 75 के आसपास ओपन होता है, तो आप या तो पोजीशन सीधे शॉर्ट करो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, या आप वेट करो प्राइस एक्शन का देखो, उसके बाद ट्रेड करो। तो ये बेसिकली सेलिंग जोन है, तो कोशिश करेगा या फंसाए लोगों को कि बुलिश उसमें और दोबारा नीचे आ जाए। या सपोज ये इसे क्रॉस कर जाता है, ये या यहाँ गैप अप ओपन होता है कुछ बड़ी रेंज में, यहाँ गैप अप होगा, हमने देख लिया यहाँ देखा, हमें शॉर्ट ही करना है। यदि ये यहाँ कहीं ओपन होता है गैप अप, राइट, तो हो सकता है इधर ही आपको फंसाने की कोशिश किस तरीके से कर सकता है, ये यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाएगा बड़ी सी, राइट, लास्ट में जैसे ही कुछ सेकंड बचे होंगे पहली कैंडल के, तो और उसके बाद हो सकता है रिट्रेस कर जाए यहाँ पर आपका, और पूरी एक नेगेटिव कैंडल बना दे। तो आपका नेगेटिव कैंडल जैसी बनेगी उसके बाद उसे ब्रेक करता है, तो आप वहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हो। उसमें स्टॉप लॉस फिर आपको जो जो कैंडल बनी थी उस कैंडल का या तो 50% आप ले सकते हो, राइट। सो स्टॉप लॉस रख के फिर आप नीचे के लिए सेम टारगेट्स ले सकते हो। बट यदि ये एक यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है इस कहीं इस जगह या 25-200 के आसपास, और नीचे आके इस पे यदि सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर का, राइट। इस तरीके से यदि यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस एक्शन बनाया इसने, जैसे ही ब्रेक किया, तो आप ले सकते हो या वेट कर सकते हो कि ये थोड़ा नीचे आएगा, और इधर इसकी 50% रेंज पे यहाँ कहीं आसपास आप बाइंग कर सकते हो, फिर ये प्राइस एक्शन ऊपर बना के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो आपको बाई करना है या यहाँ कहीं ऊपर डायरेक्ट ओपन हुआ नीचे आने दो उसे, राइट, ट्रेस करके ऊपर ब्रेक करने दो इस हाई के, उसके बाद ये डिप करेगा तो आप ले सकते हो पोजीशन। या यदि आप ये डायरेक्ट यहाँ भी पोजीशन ले सकते हो, मगर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा ये नीचे आए, राइट, और फिर ऊपर जाने की कोशिश की, या थोड़ा टाइम लगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट यदि यहाँ लेते हो तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा इस केस में। तो यदि आप सपोज पोजीशन, ये जो लेवल है आपका, यदि लॉन्ग पोजीशन लेते हो यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ये 2500 के आसपास का है लेवल। यदि गैप अप ओपन हुआ इस पोजीशन पे आए, यहाँ आपको अपनी पोजीशन बाई करनी है, राइट, और ये जो रेंज है छोटी सी, इसको आपको स्टॉप लॉस लगा के फिर टारगेट लेना है। टारगेट फिर आप ले सकते हो शुरू में 250 तक का, 250 तक का, राइट, कुछ क्वांटिटी बुक करके फिर आप 300 350 तक जा सकते हो। तो हो सकता है ये कोशिश करेगा 25-500 तक जाने की, लेकिन अगर ये हो सकता है तुरंत ना जाए, थोड़ा सा टाइम भी ले, राइट, या कल कुछ रेंज में ही इधर फंस जाए आपका। तो बेटर है जल्दी आप 50% क्वांटिटी बुक कर लो 250 या 300 के आसपास, राइट, और उसके बाद फिर उसको होल्ड कर सकते हो बाकी क्वांटिटी को, और वेट कर सकते हो 500 तक जाने का, हो सकता है फिर ये ऊपर जाए। तो ये आपका पोजीशंस आप ले सकते हो कल के मार्केट में। आपको एनालिसिस कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स गाइस।